ठीक है, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का पहला लेसन पढ़ेंगे। क्या है? ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड क्या है कि मतलब कई मंदाकिनी का एक समूह। मंदाकिनी ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, क्या है? मंदाकिनी या क्या है? आकाशगंगा। क्या है? आकाशगंगा या मंदाकिनी। अब इसी आकाशगंगा में से या इसी मंदाकिनी में से हम पढ़ने वाले हैं कि मंदाकिनी कहते हैं कि हम सबसे पहले ये जान लेते हैं तारों का ऐसा समूह। तारा समझते हैं? तारा क्या है? जो रात में दिखता है। समझ रहा है? जो रात में दिखता है क्या है? तारा। तो कह रहा है तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। धुंधला मतलब रात में धुंधला ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है तो जो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया में, दूसरा कह रहा है कि इसका कह रहा है कि तारा निर्माण प्रक्रिया में शुरू की गई गैसीय पूंजी मंदनी या गैलेक्सी कहलाती है। ठीक है, मंदनी या गैलेक्सी मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित ये तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो दिख रहा है क्या है? तारों। धुंधला से एक ऐसा समूह जो तारों को कई समूह से बना है। तो ब्रह्मांड में माना गया है कि मैक्सिमम माना गया 100 अरब। कितना? 100 अरब तारे प्लस है। ठीक है, तो इन्हीं 100 अरब तारे क्या है? प्लस है। इन्हीं तारों में से एक तारा हमारा क्या है? वो है सन। क्या है? सन। यही है। इस मंदाकिनी से लेकर ये आकाशगंगा मंदाकिनी जो दिख रहा है, इसकी दूरी पे लगभग 30,000 कितना? 30,000 दूरी पर स्थित है। क्या? 30,000 किलोमीटर। कितना? 30,000 दूरी पे स्थित है सन। और सन किसका घूर्णन कर रहा है, मतलब परिक्रमा कर रहा है? मंदाकिनी का। ठीक है, आकाशगंगा मंदाकिनी का जो ब्रह्मांड में उपस्थित है। बस हम थोड़ा समझ लेंगे कि इसको समझ लेंगे बस थोड़ा सा हम कि जो ये आकाशगंगा है, सपोज दैट इसमें इतना आकाशगंगा बना था, इतना आकाशगंगा कि 100 अरब कभी तो पूरा हो नहीं सकते, लेकिन बस समझने के लिए है। समझ लिया? ठीक है, तो बस इसको देखेंगे कि इसके बीच से तो इसकी दूरी, हमारा सूरज कहाँ? इस साइड में है। ये क्या? हमारा सन। क्या है? सन। जो सन है वो मंदाकिनी से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर पे स्थित है। ये क्या कर रहा है? सूरज जो है अपनी ध्रुव पर है ना, अपनी जगह पर उपस्थित में नाच कर, मतलब जो घूर्णन उसकी प्रक्रिया है वो 250 है ना, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सेकंड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड चक्कर लगाता है ना। हाँ, सेकंड चक्कर लगा रहा है वो अपनी जगह पर। कहाँ पे? अपनी। जैसे मान लो मैं कुछ लिया हूँ और मुझे इस कमरे का भ्रमण करना है, तो नाच करके अपने हिसाब से धीरे धीरे पूरे कमरे का भ्रमण कर ले रहा है। समझ रहा है? तो सूरज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इस मंदाकिनी का क्या कर रहा है? आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी इतनी बड़ी है कि शायद 13 लाख पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का कितना? 13 लाख गुना बड़ा। कितना? 13 लाख। 13 लाख। कितना? 13। सूरज है, सूरज पृथ्वी का कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। पृथ्वी का 13 लाख है ना गुना, मतलब 13 लाख गुना बड़ा है। क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है सूरज? पृथ्वी से। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया 13 लाख पृथ्वी इकट्ठा करेंगे तब किसके बराबर होगा? सूरज के। ठीक है, बस इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं देख करके कि सूरज के सामने पृथ्वी कितनी बड़ी है ना। बस हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा हिस्सा जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिस्सा जो दिख रहा है यहाँ पे सूरज का, इसके सामने ये क्या है हमारा? ये क्या हमारा? पृथ्वी कहाँ पे है? इससे दिख रहा है ये पृथ्वी है हमारा। पृथ्वी, इसी के सामने सूरज है। कुछ दिख रहा है पृथ्वी के सामने? कुछ है ना। तो 13 लाख पृथ्वी मिला के तो किसके बराबर? 13 लाख पृथ्वी मिला के तो किसके बराबर होगा? सूरज के बराबर। ठीक है, अब इसी को हम धीरे धीरे आगे समझते हैं।
समझते हैं, ठीक है। तो बस ये समझाने का मतलब है मंदाकिनी क्या है। बस अभी सौरमंडल में आएंगे सूरज, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड में जो सूरज है किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी, आकाश गंगा या गैलेक्सी का, ठीक है। अब गैलेक्सी का चक्कर कौन लगा रहा है? सूरज। देख लो मेरे पास, सबसे पहला चीज ये जानना है, ये जो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी, इनको जो गैलेक्सी दिख रही है ये, ठीक है, ये गैलेक्सी दिख रही है। इस गैलेक्सी के अंदर ये छोटे छोटे क्या है? सबसे पहले तारा है। इसी तारों में से सूरज एक क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। अब तुम सोचो, ठीक है, कि ये तारे जितने छोटे छोटे तुमको तारे दिख रहे हैं, इन्हीं तारों में से एक तारा जो साइड में है वो क्या हमारा है? सन। तो सोचो ये ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे, है ना, अनगिनत। तो इन्हीं तारों का परिक्रमा कौन कर रहा है? ना, मतलब इन्हीं तारों का घूर्णन कौन कर रहा है? सूरज। ये ब्रह्मांड में, और ये गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी आकाशगंगा, ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी हैं। अब सोचो ब्रह्मांड पृथ्वी कितना बड़ा होगा, समझ में आ रहा है? तो इसी में से जो पृथ्वी घूम रही है, इसका एक चक्कर पूरा होने में 25 करोड़ लगता है। कितना? 25 करोड़, ठीक है। कितना? 25 करोड़ वर्ष, ईयर्स वर्ष का, ठीक है। कितना समय लग रहा है? 25 करोड़ वर्ष। मतलब जैसे पृथ्वी 365 दिन में, कितना? 365 दिन में एक चक्कर लगाती है किसका? सूरज का, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है? एक साल। उसी प्रकार जो 25 करोड़ पृथ्वी एक, मतलब इसका आकाश गंगा या गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 25 करोड़ वर्ष। मतलब ब्रह्मांड का एक वर्ष कब होता है? 25 करोड़ वर्ष बाद। मतलब एक साल जो ईयर्स मनाते हैं लोग ना, उसके हिसाब से देखोगे तो 25 करोड़ में होगा। समझ में आ रहा है? अगर लगता है कि इसका जन्मदिन मनाना हो तो पुस्तक बुलानी पड़ेगी, है ना। तो बस समझते हैं इसको आगे। आप समझ में आ गया ये कि पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख, है ना। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख। तो मतलब पृथ्वी उसके आगे कुछ नहीं है। जो पृथ्वी का, अभी तुमको अभी इसको आगे समझेंगे, बस थोड़ा सा तो समझाने का तो याद रखना कि 13 लाख है, ठीक है। और सूरज एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। वो अपनी ध्रुव या अपनी अक्ष पे कितना घूम रहा है? कितना तेज से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड मतलब समझ रहे? एक सेकंड, एक बार पलक झपकाओ, 250 किलोमीटर तय। समझ में आ रहा है? इतना तेज तो मुझे लगता है मिसाइल भी नहीं है ना। तो बस देखना है कि ये घूम रहा है। और सोचो, अगर साथ साथ सूरज तो घूम रहा है, और सूरज कितना बड़ा है पृथ्वी से? 13 लाख। अब ये दिमाग में अपने बस थोड़ा सा कंपेयर करना इस चीज को, कि अगर 13 लाख गुना बड़ा है तो इसका द्रव्यमान भी बड़ा होगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी पृथ्वी हम लोग को खींची है ना, खींच करके, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाकी ग्रहों को खींच के रखा है कौन? सूरज, ठीक है। तो जितना बड़ा जो होगा उसके पास उतनी क्षमता होगी। तो सूरज जो है बाकी ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रखा है। जब ये पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, जैसे मान लो घड़ी का सुई जा रहा है ना, सेम सूरज उसी दिशा में भागता है, ठीक है, सेम भाग रहा है। लेकिन उसी के साथ में घूमने चक्कर में पृथ्वी को भी भगा रहा है ना, बृहस्पति को भी, है ना, बुध को भी, सारी ग्रहों को लेकर के दौड़ रहा है ये एक साथ में। और आसपास वो भी घूम रहे हैं अपने। जैसे मान लो किसी चुंबक को ले लो, किसको? चुंबक। तो चुंबक को कभी तोड़ दो या तो उल्टा कर दो, है ना, उल्टा करके कभी उसको लगाओ, ज्वाइंट नहीं होगा, है ना, सीधा ही चिपकता है। और जब तोड़ दो या उसको करोगे तो ऐसे दूर दूर फेंकेगा वो अपने आप में, लेकिन दूरी बनाएगा नहीं। उसी प्रकार ये सूरज है, बाकी ग्रहों को क्या करता है? अटैच तो करता है, लेकिन पास भी नहीं आने देता और दूर भी नहीं जाने देता। मतलब एक खींच के भी रखा है अपनी तरफ से। जैसे जैसे भागेगा वैसे वैसे। जैसे मान के चलो एक तार है, तार के अंदर कोई चीज ऊपर बांध दो, है ना, ना तो वो इधर आ सकता है ना तो उधर, बस नचाते रहो एक साथ से। समझ में आ रहा है? तो क्या है? सूरज अपने, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाकी ग्रहों को भी इसका चक्कर लगवाता है। समझ में आ रहा है? मंदाकिनी में हम भी घूम रहे हैं। क्यों? हम चक्कर जिसका लगा रहे हैं वो सूरज का लगा रहे हैं, और सूरज इसका लगा रहे हैं वो आकाशगंगा या मंदाकिनी, ठीक है, गैलेक्सी को। समझ में आ गया था? थोड़ा सा आगे अब इसी मंदाकिनी में थोड़ा सा एक स्टेप बस खत्म हो गया इसका हमारा, कि आकाश, ठीक है, इसमें हमारा खत्म हो गया मंदाकिनी जिसे कहते हैं। समझ में आ गया? तारों का ऐसा समूह, ठीक है, कि जो धुंधला से दिखाई देता है, या जो तारों का निर्माण प्रक्रिया में शुरुआत गैसीय पिंड होता है। समझ में आ गया? गैसीय क्या है?
पिंड है जो मंदाकिनी या गैलेक्सी गैलेक्सी कहलाता है। तो गैलेक्सी समझ में आ गया। गैलेक्सी के चक्कर कौन लगा रहा है? सन। और सन का चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। ठीक है, बस इसको आप पढ़ेंगे। इसका दूसरा हेडिंग हम पढ़ेंगे, वो है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम या सौर मंडल। ये सोलर सिस्टम है क्या? इसे यही है सोलर सिस्टम हमारा, है ना। सोलर सिस्टम क्या हमारा यही है कि ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम ये है क्या? जैसे मान के चलो, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है? सोलर सिस्टम लिखा है ना, ये सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे जो दिखा है तुमको, ये सन जो दिख रहा है, सन क्या दिख रहा है? ये सन। सन के जस्ट पास में कौन सा तुमको छोटा सा ग्रह दिख रहा है? वो मरकरी है, जिसे कहते हैं बुध ग्रह। क्या कहते हैं? बुध ग्रह। तो हमें बस एक चीज याद रखना है कि इन ग्रहों को यहाँ पे भी देखो, सन लिखा है, सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, ना, मार्स, जुपिटर दिख रहा है सब। बाकी सारे ग्रह, टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। सन एक तारा है, कभी इसको ग्रहों में नहीं गिनना। क्या है कि ये तारा है, क्योंकि हमने अभी पिछले अध्याय में, मतलब पिछले हेडिंग में क्या पढ़ा है कि जो आकाशगंगा एक गैलेक्सी है वो कई तारों का समूह है। उन्हीं में से एक तारा क्या है? सूरज है। ठीक है, अब सूरज को तो क्या, सूरज एक क्या बन गया? तारा। ये ग्रह नहीं है। ठीक है, अब ये अपने अंदर में क्या ले रहा है? ग्रह। ग्रह मतलब हो गया बुध ग्रह, शुक्र, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सब क्या है? ग्रह है। इसमें जो मरकरी, वीनस, अर्थ दिख रहा है ना। अब इसी ग्रह को हमें याद करना है, बस ध्यान से देखना है इसको। बस अब यहीं से इसका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो पढ़े बस एक ट्रेनिंग है ना। अब जो पढ़ेंगे वो रियल समझाना था, समझ गए उतना। और जब बाकी समझ गए तो बाकी ये भी समझ गए। ठीक है, ध्यान से देखना इस पर। ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये सोलर सिस्टम दिख रहा है, ध्यान से। अगर हमको इसको बस याद करना है, एक ट्रिक लेना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे सोलर सिस्टम है क्या। सूर्य के क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों के व उल्काओं को तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा गैलेक्सी में एक तारा सूरज है। सूरज किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा या गैलेक्सी का। उसमें से अब कह रहा है सौर मंडल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह। किसके? सूरज तो आकाशगंगा का लगा रहा है, लेकिन सूरज का चक्कर कौन लगा रहा है? बाकी ग्रह मिलकर के। ठीक है, तो इसी में से देखेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह या क्षुद्र ग्रहों व उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यही सोलर सिस्टम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सन है, बाकी जितने ग्रह एक साइड से तुमको दिख रहे हैं वो क्या है? सोलर सिस्टम। जो किसका घूर्णन कर रहे हैं, किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूरज की। किसका? सन का। ठीक है, अब ये सन के आसपास घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसे छोटे छोटे बॉल है ना। अब इन्हीं ग्रहों को याद करना है, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है ना। तो इंग्लिश में तो क्या कहते हैं इसको? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टेन, है ना। और क्या है ये? वीनस, नेपटन और प्लूटो, है ना। बाकी ग्रह जो यहाँ पे हैं, ठीक है, अब इसी को एक याद करना, इसी को कहते हैं बुध ग्रह, है ना, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे बौन ग्रह कहते हैं। इसे भी हटा दिया गया, फिलहाल में भी इसे ध्यान नहीं देना है ना। इसको 2006 के अनुसार, मतलब 2006 में, ठीक है, IAU अमेरिका में एक गठबंधन IAU हुआ, जिसके कारण इसको क्या किया गया? हटा करके एक अलग ग्रह में रखा गया है। ठीक है, अभी उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। बाकी अभी केवल हमको अभी 8 ग्रहों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 पर ध्यान देना जो यहाँ पे एक लाइन से। समझ में गया? बस ध्यान से देखना इस पे। ठीक है, अब इसे याद करने का बुध, शुक्र, शनि क्या है? एक आसान सा तरीका। ठीक है, कि मान लो कभी दिमाग में नहीं आता बुध पहले है कि शुक्र पहले है कि शनि पहले है। ठीक है, इसको याद करने का एक आसान तरीका है। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें,
क्या लिखा है, क्या लिखा है कि बहुत सोचा पत्नी की मांग भरूं लेकिन, ठीक है, लेकिन को साइलेंट रखना बस पढ़ने के लिए, मिलाने के लिए, ठीक है। बहुत सोचा, ठीक है, पत्नी की मांग भरूं लेकिन ससुराल की आदि उसमें नहीं होती, है ना। ससुराल समझ में आ रहा क्या है ना, कि बहुत सोचा, कि बहुत सोचा पत्नी की क्या करूं, मांग भरूं लेकिन ससुराल की आदि वश में नहीं होती, है ना। तो बहुत से क्या हो गया, खाली एक ट्रिक है, ठीक है, पढ़ने का एक ट्रिक है कि बहुत से हो गया, क्योंकि इसका ये मतलब ये नहीं है कि मतलब समझना है, इसको अगर समझ गए यहाँ पर प्रेजेंट टाइम, है ना, और ये रियल पे फ्यूचर पे उपयोग करो, है ना, बस अभी आगे यही पूरा सहारा लेना है इसका, कि बहुत से क्या हो गया, क्या हो गया, बुद्ध, सोचा से बस समझ लेना, शुक्र क्या है, शुक्र, है ना। उसके बाद पत्नी से, पत्नी मतलब इंसान, पत्नी है तो पत्नी मतलब क्या, इंसान कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे, तो पत्नी मतलब पृथ्वी, है ना, पत्नी मतलब पृथ्वी, तो इंसान कहाँ, शादी कहाँ करते हैं, सब पत्नी, है ना, तो मतलब इंसान जमीन पे ही है, तो मतलब ये क्या हो गया, पृथ्वी, है ना। मांग किसकी भर रहे हैं, मंगल की, है ना, किसका, मंगल का, ठीक है, मंगल का। और भरने का, भरने से बस इसको इसलिए मैं कोष्टक में करके रखा हूँ, भरने से बृहस्पति समझ लेते हैं, किसको, भरने से बृहस्पति ना, क्या समझ लेते हैं, बृहस्पति, है ना, बस इसको इसलिए मैं कोष्टक में रखा हूँ, उसको थोड़ा मेल नहीं है लेकिन फिर भी एक हिसाब से मिल जा रहा है, भरू या बृहस्पति, है ना। तो यहाँ पे देखना है, बहुत से क्या हो गया, बुद्ध, सोचा मतलब शुक्र, पत्नी मतलब पृथ्वी, मंगल मतलब सॉरी मांग मतलब मंगल, और भरू मतलब बृहस्पति, ये एक ज्वाइंट कनेक्शन, मतलब इसको नहीं जोड़ना है बट या लेकिन करके, ठीक है। ससुराल से शनि, क्या, शनि, ससुराल में कहाँ है, शनि, है ना। आंधी से अरुण, अरुण, ठीक है, और वश मतलब वरुण, क्या है, वरुण, बस इनको ध्यान में रखना, ये बस ज्वाइंट के लिए था, ये समझा दे आपको, हम समझना है कि बहुत सोचा पत्नी की मांग भरूं लेकिन ससुराल की आदि वश में नहीं होती, है ना। तो देखो बहुत से क्या हो गया, बुद्ध, सोच के रखना है, बहुत से बुद्ध, सोचा से शुक्र, पत्नी से पृथ्वी, मांग से मंगल, भरू से बृहस्पति, ठीक है, ससुराल से शनि, आदि से अरुण, और वश में मतलब वरुण, ठीक है। ट्रिक हमेशा याद रखना है, बस अब हमें चलना है पिछले अध्याय पे इसमें समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, बहुत सोचा पत्नी की मांग भरूं लेकिन ससुराल की आधी वश में नहीं होती, ठीक है। इंग्लिश में है तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो हिंदी में था, नहीं समझ में आ रहा था, उसको एक ही बार में फाइनल, ठीक है। ट्रिक क्या है उसका, बहुत सोचा पत्नी की मांग भरूं लेकिन ससुराल की आधी वश में नहीं होती, है ना, तुम्हारी भी नहीं हुई, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको ग्रहों में से, बस एक को पढ़ना है। अब पढ़ना सबसे पहले क्या है, बुध, इसको पढ़ना है, बुध ग्रह, या जिसे कहते हैं हम है मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी, इन्हीं में से एक ग्रह पढ़ना